मास्टर क्रम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैं नंबर सिस्टम और मैथ के इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके थे और नंबर सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे। उसमें बताए थे कि हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक यानी संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संख्या के बारे में कुल मिला के हम वास्तविक संख्या में आप लोगों को 12 संख्या के बारे में बताए थे। तो 12 संख्या में आपको बोले थे जो हम 12 संख्या यानी 2 पार्ट में बांटेंगे उसको, यानी एक पार्ट में 6 संख्या और एक पार्ट में 6 संख्या। तो आज हम 6 संख्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 6 संख्या के बारे में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 3 संख्या। हम लोग एक बार में 3 संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो हम अपने दैनिक जीवन में गिनती यानी काउंटिंग में जो भी नंबर का प्रयोग करते हैं वो सब क्या है, प्राकृत संख्या। यानी नंबर हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, यानी 1 2 3 4 5 जहाँ तक जाए तो क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी एग्जाम्पल इसका देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोले तो 1, यानी प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और अंत उसका कहाँ पे होगा ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा संख्या जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये प्राकृत संख्या का संग्रह है। ये प्राकृत संख्या है। इसमें अगर हम जीरो सिर्फ 1 से पहले अगर 0 लगा दें तो सभी संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे प्राकृत संख्या हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से, और हम पूर्ण संख्या को 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमसे पूछ दिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 और सबसे बड़ी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ना ही प्राकृत संख्या को, ना ही पूर्ण संख्या को, ना ही प्राकृत संख्या को, ना ही सम संख्या को, ना ही विषम संख्या को। यानी संख्या सबसे बड़ी संख्या हम बता नहीं सकते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, लेकिन संख्या अगर सबसे बड़ी पूछे हम नहीं बता सकते हैं, नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा आता है पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। नंबर सिस्टम पर हम इसी संख्या को प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक को, नंबर सिस्टम पे। तो पूर्ण संख्या ये हो गया। पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दें। मतलब जैसे मान लीजिए इस क्रम में संख्या घटते आ रहा है, 5 4 3 2 1 0। 0 के बाद घटेगा तो क्या आएगा, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह डॉट डॉट। मतलब क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करना पूर्णांक कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो हम स्टार्ट पहले पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। और ये पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के संग्रह में हम ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करेंगे। तो 0 से 1, 0 से छोटा, -1 उससे छोटा, -2 उससे छोटा, -3, इस तरह डॉट डॉट क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कथन और निष्कर्ष में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पूछ सकता है आप लोगों से, जो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकती है। देखिए तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है, इसमें 0 है, इसमें नहीं ना है, तो गलत कथन है। इस तरह का सही गलत वाला क्वेश्चन ही पूछ सकता है। तो हम लोग वो क्वेश्चन के सीरीज में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमसे पूछ दे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ होता है। सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या के संग्रह में आ रहा है तो होता है। इस तरह आप लोगों से पूछ सकता है सभी पूर्णांक संख्या यानी सभी पूर्णांक पूर्ण होता है। देखिए तो सभी पूर्णांक पूर्ण हो रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव वाला इसमें आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, लेकिन सभी पूर्ण क्या हो रहा है, पूर्णांक हो रहा है। सभी पूर्ण पूर्णांक हो रहा है, सभी प्राकृत पूर्णांक हो रहा है। तो हम लोग इस 3 संख्या के बारे में जान चुके हैं। अगला हम लोग 2 संख्या के बारे में और जानते हैं, सम और विषम संख्या के बारे में, इवन एंड ऑड नंबर।
अगला संख्या रहेगा इवन नंबर। थोड़ा अच्छे से मिटा देते हैं इसको। इवन नंबर। सम संख्या। इसका डेफिनेशन हम लोग एक अलग टाइप से पढ़ेंगे। बचपन में हम लोग पढ़ चुके थे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, लेकिन वो बचपन की बात थी। और हम लोग आज के समय में हम लोग सीनियर क्लास में गए हैं, तो सीनियर के माध्यम से इसका अलग डेफिनेशन देखेंगे हम। इसमें क्या डेफिनेशन बोलेंगे, वैसा संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर वैसा संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है x या मान लीजिए 4 संख्या है, इसको 2 से विभाजित करने पर ये जो भागफल आएगा वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो। भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त हो, जबकि शेषफल जो हो, शेषफल वो भी पूर्ण प्राप्त हो, जबकि शेषफल शून्य प्राप्त हो, शेषफल शून्य प्राप्त हो। बोलेंगे वैसा संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर भागफल पूर्ण प्राप्त हो, पूर्ण संख्या, और शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10। अब दोस्तों हम लोग 2 से पढ़े हैं सम संख्या, लेकिन सम संख्या यहाँ 0 भी होता है। आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो प्लीज़ देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए 0 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 0 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 को अगर हम 2 को 0 मर्तबे लगाएंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। घटेगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए ये 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, ये शून्य प्राप्त हो गया हमको। तो ये चीज़ 0 पर भी लागू होता है। मतलब अगर अब हमसे पूछे सबसे छोटी सम संख्या तो 0, सबसे छोटी अगर पूर्ण सम संख्या पूछे तो हमको 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आप लोगों को कवर हुआ होगा। जितना जो भी संख्या हो, वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर भागफल पूर्ण प्राप्त हो और शेषफल सम संख्या प्राप्त हो, उसे हम शेषफल 0 प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और अगली संख्या विषम संख्या के बारे में देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या में क्या होगा, ऑड नंबर। इसमें भी वही होगा, वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर, वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त हो, जबकि शेषफल 1 प्राप्त हो, शेषफल 1 प्राप्त हो। ये 3 पर लागू हुआ, हम 1 पे लागू करके दिखाते हैं आप लोगों को। अब 2 से लगाएंगे 0 मर्तबे, तो ये 0 घटेगा 1, शेषफल 1, और ये क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो आज के क्लास में हम लोग अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 बढ़ता चला जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये 5 संख्या अच्छे समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग 7 संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइक एंड शेयर जरूर होना चाहिए। थैंक्स।